अभी हम देखेंगे कि एलओडी वन लेवल ऑफ डिफिकल्टी फर्स्ट को अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कैसे इसको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देर इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 65। एक कोई तो भी nth टर्म देकर रखा है। nth टर्म क्या देकर रखा है? 65। तो हमें उसको फाइंड करना है। ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी सबसे पहले सीरीज को देखते हैं। तो सीरीज का पहला टर्म क्या है? 11 प्लस एन माइनस वन, एन नहीं मालूम हमको, और डी क्या है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हमेशा डिफरेंस 2 है, तो इज इक्वल टू 65। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 11 को यहाँ लेकर गए तो क्या हो गया? 54 हो गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू टू। अगर टू टू यहाँ से कट गया तो ये हो गया 27, यानी कि एन की वैल्यू हो गई 27 प्लस वन, दैट इज इक्वल टू 28। सो ये जो रहेगा वो 28th टर्म रहेगा। ठीक है, फाइंड द 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी हमको क्या ढूंढना है? 25th टर्म ढूंढना है। तो 25th टर्म यानी कि ए क्या है? ए है सबसे पहले 50। डिफरेंस क्या है दोनों का? 5। बट ये कितना है? -5। ठीक है, और कौन सा टर्म ढूंढना है? हमको ढूंढना है टर्म नंबर 25। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 50 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 25 माइनस एक, डी की वैल्यू क्या है? -5। तो ये क्या हो गया? 50 इंटू माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 5, ये हो गया माइनस में। तो ये हो गया 50 माइनस 120, दैट इज इक्वल टू -70। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अजीत सेव्स 4000 हर साल बढ़ाता है वो, तो डिफरेंस इज, सॉरी 400। ओके, देन ही डिड बिफोर, इफ ही सेव्स 2000 इन द फर्स्ट ईयर, इफ ही सेव्स 2000 इन द फर्स्ट ईयर, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स हिज सेविंग विल बी मोर देन, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स शुड बी मोर देन 1 लाख। सम ऑफ द एन टर्म्स शुड बी मोर देन 1 लाख। ठीक है, ये अपन करते हैं। तो अभी यहाँ पर बताओ आप, सबसे पहली बात मुझे, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू एन बाई टू। एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, उसके अलावा हमें एन की वैल्यू नहीं मालूम, एंड दिस शुड बी मोर देन 1 लाख रुपीज। ओके, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर देखो, 2 इंटू 2000, ठीक है, प्लस एन माइनस वन की वैल्यू नहीं मालूम, डी की वैल्यू मालूम है मुझे 400 है, एन बाय टू। ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए, ये दो जीरोस गए। ठीक है, ये टू गया, ये टू गया, ये टू गया, राइट। अभी यहां से हम फिर से 500, ये टू गया, ये 10 आया। ठीक है, अभी हम देखते हैं 10 माइनस वन क्या होता है? 9 होता है। सो एन प्लस 9 इंटू एन शुड बी ग्रेटर देन 500। अभी यहाँ पर है ना ऑप्शंस देकर रखे। सपोज ये 29 इंटू 20 करता हो तो कितना आता है? 580 आता है, बराबर। यानी कि n इसके लिए 20 के लिए सेटिस्फाइड है। अभी हम देखते हैं 19 के लिए सेटिस्फाइड है क्या? 19 इंटू 19, 19 प्लस 9 कितना होता है? 28 होता है। 28 इंटू नाइन, 9 8 जा 72, 7 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 25, और ये 28, 2 13 1 कैरी। हाँ, तो ये भी n इज इक्वल्स टू 19 भी सेटिस्फाई कर रहा है। n इज इक्वल्स टू 20 ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा। n इज इक्वल्स टू 18 सेटिस्फाई करता है कि नहीं वो देखना है। सो n इज इक्वल्स टू 18 प्लस 9 इज 27 एंड n इज 18। सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 8 7 जा 56 5, 8 2 जा 16 प्लस 5 21, और ये हो गया 27। सो 6 8 4।
तो यानी कि n इज इक्वल्स टू 18 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट n इज इक्वल्स टू 19 पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 19। सिक्स्थ टर्म एंड 20th टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस एंड दिस। हमको फाइंड करना है 30वां टर्म। हमको क्या देकर रखा है, a6 देकर रखा है 8, a20 देकर रखा है हमको -20, हमको फाइंड करना है a30। तो सबसे पहले बताओ a6 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a+5d। अब ये -20 जो है, हम उसको कैसे लिख सकते हैं a+19d, a+n-1 × d। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या हो गया, 8 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 28, a माइनस ए 0, 5 माइनस 19 -14 डी। सो डी इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अगर मैं d -2 यहाँ पर डालता हूँ तो यानी कि a क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू 8 -5 × 2, दैट इज a की वैल्यू हो गई 18। तो यानी कि मुझे a मिल गया, ये मुझे d मिल गया। तो a30 क्या हो गया, a+29d, दैट इज a की वैल्यू क्या है 18 +29, d की वैल्यू क्या है -2। तो ये हो गया -58 और ये 18, सो ये हो गया -40। ये हो गया -40। ठीक है, ये हो गया -40। अभी हम देखते हैं उसके बाद 15 क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी टिल, अगर लास्ट टर्म उसका, अगर लास्ट टर्म उसका 120 है तो पहला टर्म हो गया 10, दूसरा टर्म हो डी हो गया 15 - 10 दैट इज 5, और जो लास्ट टर्म हो गया वो है 120। तो सिंपल है, ए एन का फॉर्मूला लगाना है, a+n-1 × d। सो ए की वैल्यू क्या है 120, ए क्या है 10, प्लस एन क्या है मालूम नहीं, डी क्या है 5। तो ये माइनस गया 110, 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n-1। सो ये क्या हो गया, 2 जा एन, यहाँ पर +1 चले जाए। सो n की वैल्यू हो गई 23, n की वैल्यू हो गई 23। ठीक है, अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज दिस। सो अगर इसका रेशियो ये है ना, सबसे पहले तुम देखते बराबर समझ में आएगा, अरे ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरे ये तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले रेशियो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो रेशियो कैसे आइडेंटिफाई करना, दूसरा टर्म अपॉन पहला टर्म, दूसरा टर्म है 1/9 इंटू अपॉन 1/27। सो 27/9 इज इक्वल टू 3। सो जो आर है, जो आर है, आर की वैल्यू है 3। ओके, उसके अलावा पहला टर्म है ए इज 1/27। हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सीरीज, ए एन, ए एन की वैल्यू क्या है 729। अभी ये हमको फाइंड करना है कि एन क्या है। तो एन कैसे है, ए एन का फॉर्मूला बताओ जरा जल्दी से, ए r⁻n-1। ठीक है, ये क्या है 729, बहुत बढ़िया। तो 729 इज इक्वल टू पहला टर्म क्या था 1/27 और r⁻n-1। अभी एक बात बताओ, ये 3 की कौन सी पावर है, जस्ट आइडेंटिफाई करो। 9 9 जा 81, ओके, 81 9 जा ये, तो ये 9 का क्यूब है, बराबर है? ये 9 का क्यूब है, यानी कि 3⁶ है ये। और ये जो है नीचे, ये 3⁻³ है, r⁻n-1। अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ तो ये +3 हो जाएगा, बराबर है? तो ये 3⁹ इज इक्वल टू r⁻n-1, यानी कि हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है n-1 इज इक्वल टू 9, यानी कि n की वैल्यू हो गई 10। सो ये कौन सा नंबर है, 10वां नंबर है। ठीक है, 10 नंबर ही, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही फटाफट फटाफट तो सॉल्व होते हैं, कोई टफ क्वेश्चंस थोड़ी ना है क्या नहीं। तो इतने तो हमको आने ही चाहिए, बराबर। इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 80, इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 80, क्या बता कर रखा है, पांचवा टर्म
यानी कि A5 क्या है 80, ओके, और फर्स्ट टर्म क्या है A है 5, ओके। व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म इन द जीपी, ठीक है। फिफ्थ टर्म ये है, हमको चाहिए A4, तो ये कैसे है, पहले A5 इज इक्वल टू AR⁴। A5 की वैल्यू क्या है 80, A की वैल्यू क्या है 5, ये है R⁴, ये क्या हो गया 16 हो गया, यानी कि R की वैल्यू हो गई 2। R की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी हमको A4 फाइंड करना है। A4, तो A4 क्या है A5 डिवाइडेड बाय R, ऐसा भी बोल सकते हैं। ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 40। अगर लॉन्ग कट में A4 एक मालूम है ना हमको, R क्या रहता है A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, वैसे ही R की वैल्यू होगी A5 अपॉन A4, ठीक है, ये होगी R की वैल्यू। तो इसका मतलब हमने यहाँ पर R की वैल्यू निकाल कर रखी है 2, तो 80/40। अभी हम देखते हैं कि बाइनरी वाज अपॉइंटेड टू Manzo इन द पे स्केल ऑफ बिने 12,000 minus 12,000, 15,000, 22,500, okay, how many years will he take to reach the maximum of the scale? तो इसमें कैसा रहता है, 12,000 की बेस सैलरी है, हर साल 15,000 का इंक्रीमेंट होगा, और फाइनल वैल्यू जो रहेगी वो 22,500 की रहेंगी। जब हम गवर्नमेंट में काम करते हैं तब ये सीन होता है, ठीक है। So suppose Binay was appointed to ACE MBA in the pay scale of 12,000 plus 1,500 until 22,500। इसका मतलब क्या होता है, वो अपॉइंट हुआ था 12,000 में, हर साल उसको 1,500 का इंक्रीमेंट होगा, और ये 22,500 रीच करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया मुझे। तो इसका मतलब जो पहली वैल्यू थी उसकी वो थी 12,000, हर साल में उसको इंक्रीमेंट दे रहा था 1,500 रुपए का, और उनके बीच में फाइनल वैल्यू क्या थी, फाइनल वैल्यू थी 22,500। तो हमको ये फाइनल वैल्यू निकालनी है कब रीच होगा। तो 22,500 ए एन का फॉर्मूला बताओ, A+n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 12,000, प्लस n-1 इंटू डी क्या है 1,500। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है 10,500। 10,500 डिवाइडेड बाय 1,500 इज इक्वल्स टू n-1। दो जीरो कटे, 15 6 90, 15 7 105, यानी कि n इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स। n इज इक्वल्स टू 8 ईयर्स, ठीक है। चलो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर How many natural numbers are there between 100 and 500 which are multiples of 9? तो अगर नेचुरल नंबर निकालना है तो सबसे पहले पहला नंबर निकालो। पहला नंबर इसमें रहेगा 108, क्योंकि अगर 9 से डिविजिबल है, तो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखी थी, उसमें क्या मालूम पड़ता है कि सम ऑफ नंबर शुड बी इक्वल टू 0 या फिर 9, सॉरी 0 नहीं, इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। तो सबसे पहली बात, पहला नंबर है 108, और लास्ट टर्म इसका रहेगा 490 और ये 5, ये है लास्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया 108, लास्ट टर्म हो गया 495, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर। बताओ कितने नेचुरल नंबर्स रहेंगे। तो एक बात क्या कर लेते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब हमको आइडेंटिफाई करना है 108 से लेकर 495 के बीच में 9 के मल्टीपल्स कितने हैं। सिंपल है, ए एन इज इक्वल टू A+n-1 इंटू डी। इससे 9 की वैल्यू आ जाएगी। ए के जगह 108 रखो, ए एन की जगह 495 रखो, और डी के जगह 9 रखना, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 9 है, इसीलिए। अब एक सेकंड मेथड है, एक सेकंड मेथड क्या है वो मैं बताता हूँ। 108 से 495 किया, पहले इनके बीच में नंबर्स फाइंड कर लो कितने। इनके बीच में नंबर है 7, 8 और 387, बट इसमें 108 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, तो लास्ट में इसको ऐड कर देना। अभी क्या है 387 डिवाइडेड बाय 9, 9, क्योंकि यार हर 90 नंबर 9 से डिविजिबल रहेगा। सो 9 4 से 36, 9 3 से 27 प्लस 1, सो आंसर इसका रहेगा 44, ठीक है। तो दोनों मेथड से आ सकता है आंसर।
हर एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स रह सकते हैं, इट इज जस्ट कि तुमको कौन सा यूज करना है। 10वां क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी whose first term and the third term is whose first term is 25, whose third term is 35. The sum of the first 20 term whose first term and third term is this and this. ठीक है, चलेगा। हमको सम है 20 टर्म्स का निकालना। A3 को मैं a प्लस 2d भी लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ a। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2d। 2d इज इक्वल टू 10, यानी कि d की वैल्यू आ गई 5। यानी कि s ऑफ 20 अगर निकालने जाऊं मैं, तो s20 कैसे निकालूंगा मैं? s20 निकालूंगा n/2, यानी कि 20/2। a a क्या है 25 प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू d क्या है 5। तो 19 5 95 प्लस 25 5 गया, और ये हो गया 110 इंटू 10, तो ये हो गया 1100 हो गया, सॉरी ये क्या है 19 5 95 प्लस 25, सो 0 1 कैरी ये, अच्छा ये 120 है, तो इसका आंसर आ गया 1200। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1200। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? A number 39 is divided into three parts which are AP and the sum of the square is 515. Find the largest number. Okay. A number 39 is divided into three parts which are in AP. A number 39 को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया and such that their sum of squares a square plus b square plus c square, अब ये AP में है, ठीक है, तो उनका स्क्वायर आता है 515। ओके, स्क्वायर्स का सम आता है 515। तो इसमें से हमको क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अभी एक काम कर लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी, सिंपल। तो बीच का नंबर जो रहेगा वो रहेगा, इन सब तीनों का सम रहेगा 39। तो यानी कि इन तीनों का सम है 3a इज इक्वल टू 39, यानी कि a की वैल्यू हो गई 13। यानी कि तीन नंबर जो है वो है 13 माइनस डी, 13 एंड 13 प्लस डी। अभी क्या बता कर रखा है? इनका सम ऑफ स्क्वायर है 515। तो ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। 13 का स्क्वायर क्या है? 169। इसका 13 का स्क्वायर क्या है? 169। 13 का स्क्वायर क्या है? 169। ओके, माइनस 2ab प्लस 2ab ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया? प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो ये हो गया 2d स्क्वायर। 2d स्क्वायर प्लस 3 इंटू 169 इज इक्वल टू 515। सो यानी कि 2d इज इक्वल टू 515 माइनस ये कितना हो गया? 9 3 जा 27, 2 कैरी, 6 3 जा 18, 22 कैरी, ये हो गया 507, यानी कि ये हो गया 8। यानी कि डी हो गया 2d इज इक्वल टू 8, सो डी इज इक्वल टू 4। यानी कि सिंपल है, 13 प्लस डी इज द लार्जेस्ट नंबर, दैट इज 17, एंड 13 माइनस डी इज 9। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट नंबर इज 17। ठीक है, अभी क्या बता कर रहा है? सुशील एग्रीज टू वर्क एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ऑन द फर्स्ट डे, 20 रुपीज ऑन द सेकंड डे, 40 रुपीज ऑन द थर्ड डे। अरे वाह यार, हर हर दिन डबल पैसा हो रहा है। हाउ मच विल सुशील गेट इफ ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन 1 अप्रैल एंड वर्क टिल 20 अप्रैल? ओके बॉस, तो सिंपल है, हमको क्या है? रेशियो, रेशियो इज सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म इज 20 अपॉन 10, दैट इज इक्वल टू 2। हर दिन पैसा डबल होते जा रहा है। वाह यार। सो ए, यहाँ पर क्या बोला है? हमको सबसे पहले सम फाइंड करना है कि नंबर फाइंड करना है। हाउ मच विल सुशील गेट इफ ही स्टार्ट्स, हाउ मच विल सुशील गेट, सुशील गेट मतलब क्या है? वो घर पर कितने पैसे लेकर जाएगा 20 तारीख तक के। सो S20 a r to the power n minus 1 upon r minus 1। r is obviously 2 minus 1 1। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 10। 2 to the power n 20 minus 1, so 10 2 to the power 20 minus 1। ओके, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। अभी आगे जाकर क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि इसको वो थोड़ा सा इवेल्युएट करेंगे और फिर है ना कुछ ऐसा टर्म देंगे, फिर है ना हमको चारों के चारों ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे कि कौन सा सही है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या बता कर रखा है? फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 1 and 100 एक्सक्लूडिंग ऑल दोस नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 7।
ठीक है भाई, तो इंक्लूड 1 and 100 ऑल्सो। उन्होंने क्या बता कर रखा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। ओके, तो 7, 14, 21 ऐसा करके टिल 7 7 13 7 से 91, 13 98। तो लास्ट नंबर है 98 अपना। ठीक है, 98 यानी कि क्या होता है, 7 into 14। हाँ, तो यानी कि टोटल नंबर कितने हैं, ये 7 into 1, ये 7 into 2, ऐसे। तो ये हो गया n = 14। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या निकालना, पहला टर्म है 7, लास्ट टर्म है 98। तो n/2 a+l। ओके, सो n is 14/2, that is 7, और फर्स्ट टर्म इज 7 + 98। सो ये हो गया 105 into 7। 7 5 are 35, 7 1 are 7। तो आंसर क्या है, एक्सक्लूडिंग ऑल दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। सो एक बात है कि जितने भी 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है, उनका सम है 735। अभी 1 से लेकर 100 का सम क्या था, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बराबर है। अभी इन दोनों को माइनस करना है। सो ये क्या हो गया, 10550। सो 5050 माइनस 735, बराबर। तो ये हो गया 15, और 50 में से 7 गए 43। सो 4315, 4315। ठीक है, the third and the eighth term of a GP are 1/3 and 81 respectively. Find the second term। तीसरा टर्म देकर रखा है, आठवां टर्म देकर रखा है जीपी का, हमको फाइंड करना है सेकेंड टर्म। हमको क्या फाइंड करना है, सेकेंड टर्म। तो ठीक है, कर लेते हैं। A3 is 1/3, A8 is 81। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ AR², इसको मैं लिख सकता हूँ AR⁴ ठीक है। अभी क्या करना है, हमको A into R फाइंड करना है। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मान लो इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 1/R⁵ इज इक्वल टू 1/3 into 3⁴। सो यानी कि R की वैल्यू हो गई 3, और R की वैल्यू हो गई 3, बराबर। R की वैल्यू हो गई हमारी 3। अगर मैं R की वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ, चलो मान लेते हैं R की वैल्यू यहाँ पर डालता हूँ, सो 1/3 इज इक्वल्स टू RA into 3 का स्क्वायर। सो A is 1/3 A is 1/3 सो A हो गया 1/3 का क्यूब, और जो सेकेंड टर्म रहेगा वो A into R, दैट इज 1/3 का क्यूब इंटू 3। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1/9। द सम ऑफ 5 numbers in AP is 35। The sum of 5 numbers in AP is 35। The sum of their square is 285। The sum of 5 numbers, the sum of 5 numbers in AP, okay, 1 2 3 4 5 is 35, okay, and the sum of their squares is 285। Which of the following is the third term? अगर थर्ड टर्म ही पूछा है ना इन्होंने, तो पूरा जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या रहता है, a-2d, a-d, a+2d, a+d। इन सबका सम क्या है, 5a। इन सबका सम क्या है, 35। सो a की वैल्यू क्या हो गई, 7। सो a की वैल्यू हो गई 7। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले ये वाला देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बता कर रखा है, फर्स्ट टर्म A1 ऑफ एन AP क्या रहेगा अगर A8 इज 60 एंड A12 इज 80, बराबर। अभी एक बात बताओ जल्दी से, A7 का क्या फॉर्मूला, A8 का क्या फॉर्मूला है, A+7D। इसका क्या फॉर्मूला है, A+11D। सो इसका मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालोगे तो वो आता है 4D इज इक्वल्स टू 20। इसका मतलब D की वैल्यू क्या हो गई, 5। अगर मैं D की वैल्यू एक इक्वेशन में डालता हूं तो A+7D विच इज इक्वल्स टू 60। सो A की वैल्यू क्या हो गई, 60 माइनस 35, दैट इज इक्वल्स टू 25। अपने को आंसर मिल गया। ठीक है, अभी इसके बाद हम आते हैं 24th क्वेश्चन पे।
24th क्वेश्चन पे क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13. सो द फर्स्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 4. ओके, ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ टर्म ऑफ दिस एपी. इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, सिंपल, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है, बराबर है, जिसमें से एक यहाँ पर वैल्यू देकर रखी है जो कि ऑप्शंस है. अगर ये ए में माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस ए चला जाए, तो यानी कि जो हमारा बचा हुआ टर्म है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बराबर है. 4 से अगर डिविजिबल होता है वो, तो फिर तो हमको डिविजिबिलिटी टेस्ट ही लेनी है, और क्या करना है. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या रहता है कि आखिरी के दो टर्म 4 से डिवाइड होने चाहिए. 4 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि आखिरी के दो टर्म 4 से डिविजिबल होने चाहिए. तो ये देखो 103, यहाँ पर ये 003 है, -13 कर दो, ये कितना आता है 90. तो क्या 90 डिविजिबल है 4 से, इल्ले 1091, 10091, 91 में से 10 माइनस गए 81, 81 में से 3 माइनस गए 78. क्या 78 डिविजिबल है थर्ड 4 से, नो. फिर 7881, सो 81 में से 13 गए, 11 में से 3 गए 8, और 7 में से 1 गए 6. सो 68, क्या 68 डिविजिबल है 4 से, हाँ, तो 68 4 से डिविजिबल है. तो हेंस अपना आंसर ये हो गया. अभी अनुज, अनुज रिसीव्स 600 फॉर द फर्स्ट वीक. ओके, अनुज रिसीव्स 600 फॉर द फर्स्ट वीक. ओके, एंड 30 मोर ईच वीक देन द प्रीसीडिंग वीक. तो मतलब हर महीने 30, हर हफ्ते 30 रुपए बढ़ेंगे, यानी कि हर हफ्ते 30 रुपए बढ़ेंगे हमारे. ओके, हाउ मच डज ही अर्न बाय द 30th वीक. 30th वीक तक के कितना बढ़ेगा, 30th वीक तक के कितना बढ़ेगा. ओके, तो इसका मतलब क्या है, हाउ मच डज ही अर्न बाय द 30th वीक. बाय द 30th वीक मतलब S30 निकालना है हमको, बराबर है. S30 A प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ए की वैल्यू क्या है 600, प्लस एन क्या है 30, -1 इंटू डी इज 30. सो इट विल बी लाइक 600 प्लस 29 इंटू 30, बराबर. सो दिस मल्टीप्लाई करो, ये 30 इंटू 30 900 -30. तो ये क्या हो गया 870, 870 प्लस 600. अरे ये फर्स्ट वीक इतना था, 30 मोर ईच वीक देन द प्रीसीडिंग वीक, ठीक है. सो हाउ कम n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. ओके, सो ओके, ये वाला फॉर्मूला है ना अपना. एस एन इज इक्वल्स टू n/2, n/2 इज 30/2, ट्वाइस ऑफ ए, twice of a is 1200 plus n minus 1 29 इंटू डिफरेंस इज 30. इसको इवेल्युएट कर लो यार तुम, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो अपना आंसर रहेगा. अगर तुमको इसको जानना है कि सिंपल वे में कैसे करना है, तो मैं बता देता हूँ. 1200 प्लस इसकी वैल्यू होती है 870, बराबर है. तो ये हो गया 2070 इंटू 15. तो 15 जीरो सा जीरो, 15 सेवन सा 105, 10 कैरी, 15 जीरो सा जीरो, जीरो कैरी, वन वन कैरी, ठीक है. 15 टू सा 30 एंड दिस इज 31, 31050. ये अपना आंसर. तो मल्टीप्लाई करना आना चाहिए अपने को, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं. A number of squares are described whose areas are in GB, then their sides will be. Okay, a number of squares are described whose areas are in GP. अच्छा, then their sides are in. So देखो एक सिंपल बात है, अगर ये a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, इन ये क्या है, ये है अपना जीपी में. ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, इनकी साइड्स क्या रहेगी, स्क्वायर रूट रहेगी. इनके साइड स्क्वायर रूट रहेंगी, तो ए बी और सी भी हमेशा जीपी में रहेंगे, ठीक है, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन जीपी. ओके, डन. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी 5 10 20 एंड 12 80. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन जीपी 5 10 20 40 एंड 12 80. ओके, ये पूछ कर रखा है कितने टर्म्स है जीपी में. सो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है. कैसा है सिंपल, मैं बता देता हूँ. ए एन का फॉर्मूला यूज करना है. ए एन इज 1280,
ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, यानी कि क्या होता है, ए है 5, आर क्या है इंटू टू, टू टू द पावर एन माइनस वन, 1280। अभी इनको 5 5 से डिवाइड कर लो तो ये क्या होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 28 और ये हो गया 270, टू टू द पावर एन माइनस वन। अरे यार ये 270 तो नहीं आना चाहिए, अगर मैं इंटू टू है ना, 1280 इज द nth टर्म, डिवाइडेड बाय 5 करूंगा, 5 1 5, 5 2 10, 28, 6 5 5 5 ओके 25। अरे ये 256 आता है बॉस, ये 256, एंड 256 कौन से n की पावर है, 1024 is 2 to the power 10 and 64 is 2 to the power 5। अगर मैं इंटू टू और इंटू टू करता हूं तो हमको ये आंसर मिल जाएगा, यानी कि ये 2 to the power 7 है। 2 to the power 7 is equals to 2 to the power n minus 1, सो n की वैल्यू है 8। सो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 8 8 8 8, ये है अपना आंसर। ठीक है, अभी ये हो गया, अभी ये है 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 एंड 160। ओह वाह, 4 ज्योमेट्रिक मीन, सो 5 1 2 3 4, और ये हो गया 4 ज्योमेट्रिक मीन्स आर बिटवीन 5 एंड 160। ओके, फाइंड द ये वाला टर्म। सो अपने पास ए है 5, ए 6 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ये है 160। तो एक बात बताओ मुझे, ये हो गया ए, इसका क्या बोलते हैं, ए आर टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 160। ये क्या है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, तो ये हो गया आर टू द पावर 5। आर की क्या वैल्यू हो गई, 2। ओके, आर की वैल्यू हो गई 2। अभी हम क्या करेंगे यार, अभी मतलब हर बार वही रिपीट कर रहा हूँ इसीलिए मैं जल्दी जल्दी। सो 5 और दूसरा वैल्यू होगा 10, क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है। या the seventh term of a GP is 4 times the fifth term. The seventh term of a GP, the seventh term of a GP is 4 times the fifth term. Okay, what will be the first term when its fourth term is 40? अभी हम A4 है, लिखा है 40 अपने। यार ये है ना, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, और तुम वैसे भी अगर लेक्चर देख रहे हो तो यू कैन जूम इन, राइट, यू कैन जूम इन, बट आई नीड स्पेस टू सॉल्व, राइट मैन, एंड आई नीड अ वाइट स्पेस टू सॉल्व। तो अभी या दिस इज मच बेटर। एंड एनीवेज यू कैन ऑर्डर दिस बुक, और मैं तो बोलूंगा ये फिजिकली ये बुक रख दो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो सबसे पहली बात 30th क्वेश्चन, ठीक है। The seventh term of a GP is 4 times. The seventh term of the GP is 4 times its fifth term, and A4 is 4040. Okay. Then what will be the first term when it's fourth term? हमको A find करना है। मैं इसको लग सकता हूँ A R to the power 4 is equals to 40. Okay. This is a r to the power 6 is equals to 4 times a r to the power 4। अगर ये पूरा कट गया तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देन r की वैल्यू इज, this is a r to the power 3, sorry, so see a r to the power 3 is positive, ठीक है। तो हम वो पॉजिटिव नेगेटिव में नहीं जाते कि r प्लस माइनस 2 रहेगा, ये सब में नहीं जाते, क्योंकि मुझे ऑप्शंस वैसे दिख नहीं रहे, ठीक है। सो हम मान लेंगे कि r is 2, डायरेक्ट r is 2 मान लेते हैं, ठीक है। इफ r is 2, trust me guys, if r is 2, then a r to the power 3 is given that 40, so r cube is like 8, 40 और a, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, ठीक है। ए की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू एपीज, इसमें आइडेंटिकल टर्म कितने, ठीक है, अप टू 120 टर्म्स। ये नया टाइप है थोड़ा, ठीक है, बट दिस इज एन इजी टाइप, दिस इज नॉट एन हार्ड टाइप, दिस इज एन इजी 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 टाइप। ओके, कुछ नहीं, मैं हेल्प कर लूंगा सॉल्व करने में, ठीक है, 80 टर्म्स तक के। ये हो गई गिवन इंफॉर्मेशन, ये क्या हो गई, गिवन इंफॉर्मेशन। अभी तुम एक बात देख पा रहे हो कि पहला का डिफरेंस है 2 का,
और ये है n है 120 टर्म्स। सो हमको इसमें क्या है, a की वैल्यू क्या है 21। सो हमें हमेशा इसमें an निकालना पड़ता है, जो लास्ट टर्म है, जो 120 टर्म है। सो a इज 21 प्लस n माइनस वन, दैट इज 119 इंटू d, दैट इज 21 प्लस ये क्या हो गया 238, which is equals to 59, 259. A 120 is 259. Now this one, so A दूसरी वाली चीज देख रहा हूँ, A is 3, D is 3, A 23, D is 3, and N is equals to 80. So A plus N minus 1, that is 79 into D, which is equals to 9 3s are 27, 2 carry 7 3s are 21, 23. So 237 plus 23, 260। इन दो महीनों में से बड़ा टर्म कौन सा है 260, तो हम 260 को कंसिडर करेंगे। अभी एक चीज बता, D1 इज 2, D2 इज 3, तो जो इनमें कॉमन टर्म जो अकर होगा ना, सो इन दोनों का मल्टीपल रहेगा, सो 6। सो क्या होगा कि जितना, सो नए सीरीज जो बनेगी, जो कॉमन सीरीज रहेंगी, उनका डिफरेंस रहेगा 6, उसका पहला टर्म रहेगा 23, और उसका मैक्सिमम टर्म रहेगा, सो ए एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 159। ठीक है, सो ए एन को चेस करते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d, d is 6, and now an के जगह हम रिप्लेस कर से, so this should be less than or equal to 159। okay boss, so अगर -23 प्लॉट कर दिया, तो n minus 1 into 6 is less than or equal to 136, और यहाँ पर अगर 6 से डिवाइड कर दिया मैंने, so 6 2 are 12, okay, and 6 2s are 12 point something 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 is n minus 1, so as then less than 23 point something something, so n is equals to 23। so कितने 23 टर्म्स आर सेम, ओके 23 टर्म्स आर सेम, क्योंकि पहला टर्म है इसमें 23, यहाँ पर 2 का सम, यहाँ पर 3 का सम, यहाँ पर 80 हमने निकाल, अरे यार यहाँ पर 259 था, सॉरी माय बैड बॉस, माय बैड। दिस इज लाइक an should be less than 259, this is 259, this is like 236, and this is like 6 3s are 18, okay 18, और ये हो गया 56, 9 6 are 54 point something something, so this should be equal to 40, ओके 40 पॉइंट समथिंग समथिंग, सो हेंस द आंसर इज 40। ओके यार, एक वन के वजह से पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया मेरा। ठीक है, अभी 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 सो दिस इज डन, दिस इज दैट, डन डन डन। ठीक है, चल नाउ बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज सच दैट द सम इज 182। द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए 26 24 22 में, सच दैट उनका सम जो है वो 182 रहेगा। ओके अभी हमको क्या चाहिए, एस एन इज इक्वल्स टू 182। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 26, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज -2। ओके सो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n by 2, 2a twice of a, that is 26 into 2 plus n minus 1 into d is -2। ठीक है, तो यानी कि हम देखेंगे ये 2 2 और 2 कट गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी कि 182 इज इक्वल्स टू n 26 माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस है, दैट इज 27 माइनस n इंटू एन इज इक्वल्स टू 182। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं कि n की वैल्यू देख लेते हैं। सपोज n अगर मैं 13 डालता हूँ, अगर n 13 डालता हूँ तो 27 माइनस n, दिस इज 13, 27 माइनस n इज 14, सो 182, अगर यहाँ पर मैं 14 डालता हूँ तो इट विल बी 13, सो इधर इट इज लाइक 13 इंटू 14 और इट इज लाइक 14 इंटू 13, सो इसका मतलब ये दोनों आंसर है। सो पॉसिबल रीजन क्या है मालूम है क्या, जो 14th टर्म रहेगा ना, वो 14th टर्म शायद 0 रहेगा, इसीलिए हमें ऐसे आंसर्स मिल रहा है। तो एक काम करो, आप खुद के बेसिस पर ए एन की वैल्यू फाइंड करो और देखो क्या वो 0 आ रहा है, अगर हाँ तो सोचो इसके बारे में। ठीक है, find the lowest number or in an AP such that the sum of all the terms is 105 and the greatest terms is 6 times the least।
Find the lowest term. Find the lowest term in an AP such that the sum of all the terms, lowest number, such that the sum of all the terms is 105 and greatest term is 6 times the least. Okay. हमको क्या बोला यहाँ पे देख लो, हमको लोएस्ट टर्म फाइंड करना है. AL is the lowest term of an AP such that sum of all terms, sum of n terms is 105 and the greatest term, that is AN, is 6 times A. Okay, so now this lowest term, think about it. Suppose it is an increasing AP. Okay, so A plus D, A plus 2D, something like that. So इसमें सबसे छोटा टर्म कौन सा होगा? जल्दी जल्दी बताओ, छोटा टर्म कौन सा होगा? छोटा टर्म होगा A. और जो सबसे बड़ा टर्म वो क्या होगा? वो AN होगा, क्योंकि AN इज A प्लस N माइनस 1 इंटू D. बराबर है. तो इसका मतलब जो लास्ट टर्म है AN इज 6 टाइम्स A. ओके, बराबर. तो ये तुमको समझ में आ गया है, कम से कम जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन बताई. ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हम. चलो AN इज दिस. अभी हमको डिफरेंस नहीं देकर रखा है. ठीक है, सो अभी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे. सो AN का दूसरा क्या फॉर्मूला? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, और ए इस AN की वैल्यू क्या है? 6 इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, तो 5A इज n माइनस 1 इंटू डी. सो इससे हमको d की वैल्यू n के टर्म्स में मिल जाएगी. अभी हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं. Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज A प्लस 6A, दैट इज, ये क्या होगा? 7A. 7AN बाय 2 इज इक्वल्स टू 105. अब ये 7 1 जा 7 5 जा, सो AN की वैल्यू हो गई 30. ओके, AN की वैल्यू हो गई 30. फाइंड द लोएस्ट नंबर. अभी ये ना अपने को निकालना पड़ेगा यार, मतलब सच दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स एंड द ग्रेटेस्ट टर्म इज 6 टाइम्स द लीस्ट टर्म. तो एक काम करना पड़ेगा, सिंपल है. डिफरेंस अपने को मालूम नहीं है क्या है, बराबर. तो हमको एक एक वैल्यू चेक करने पड़ेंगे. जैसे ये 30 हम कैसे लिख सकते हैं? 6 5 30. सी n विल ऑलवेज बी एन इंटीजर, बराबर. तो n कैन बी 6, n कैन बी 5. ओके, n कैन बी 15, n कैन बी 2. ऑल्सो n कैन बी n कैन बी 10, n कैन बी 3. सो यानी कि ये सारे के सारे चीजें n के लिए सेटिस्फाई करती है, हेंस ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट. तुमको ये समझा क्या मैंने ये क्यों बोला? समझा क्या? मैं बताता हूँ क्यों. देखो, a इंटू एन. ओके, a इंटू एन इज इक्वल टू 30 और 5 टाइम्स a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. अभी यहाँ पर जो n की वैल्यू है ये तो इंटीजर रहेगा, बराबर है. अगर मैं ये जो रहेगा, सपोज ये तो इंटीजर रहेगा ना, ये दोनों के दोनों इंटीजर रहेंगे, क्योंकि n हमेशा हमारा इंटीजर है, बराबर है. सो 30 को ऐसे ब्रेकअप करना पड़ेगा कि हमारा इंटीजर ही बना रहे, तो इसीलिए ये दिक्कत है. ओके, उसके अलावा ये 18th क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द जीपी विद द थर्ड टर्म 1 एंड द सेवेंथ टर्म 8. ओके, ये भी देख लेते हैं अपन. ठीक है, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द जीपी विद द थर्ड टर्म. A3 क्या है? A3 है हमारा 1 और A7 है 8. ओके, जनरल टर्म हमको ढूंढना है AN की वैल्यू क्या रहेगी. सो हमको इससे क्या मालूम पड़ता है? A3 से मालूम पड़ता है कि दिस इज AR स्क्वायर एंड दिस इज AR टू द पावर 6. ओके, ग्रेट. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ तो A टू द पावर 4 इज A2 टू द पावर 3, बराबर. ये कैसे किया है? ये तो मैंने इसको ब्रेकअप करो. ठीक है, इट इज लाइक AR6 अपॉन AR स्क्वायर इज इक्वल टू 8 अपॉन 1. 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब अपॉन 1 एंड दिस इज लाइक R टू द पावर 4. सो यहाँ पर R की क्या हो गई? 2 अपॉन 3 टू द पावर 4. सो यहाँ पर देख लो R, यहाँ पर R आएगा. R इज इक्वल टू 3/4, बराबर है. ये R की वैल्यू हो गई. अगर मैं R यहाँ पर 3/4 डालता हूँ तो A की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू क्या है? 2 3/4 और टू द पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
सो ए की वैल्यू हो गई 1/2 3/2, सो विच इज इक्वल्स टू 2 to the power -3/2. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए. ओके, सो ए इज 2 to the power 3 - 2. सो ए की वैल्यू जो है 2 to the power -3/2 हो गई. आर की वैल्यू क्या है हमारी? आर की वैल्यू है 2 to the power 3/4. ओके, बराबर आर की वैल्यू ये है. अभी ए r⁻n - 1. सो आर की वैल्यू क्या है? ओके, सो आर की ए की वैल्यू हो गई 2 to the power -3/2 इंटू 2 to the power 3/4 माइनस ऑफ n-1 to the power n-1. सो 3/4 n माइनस 3/4. तो ये हम ऐसा डाल सकते हैं इसको, प्लस ऑफ, सॉरी, इन दोनों को है तो ये -3/2 आ जाएगा. सो -1 -3/2 इज लाइक -5/2. एक काम करता हूँ, सारे इसको, ये चीजों को ध्यान रखो. -3/2 एंड 3/4, कुछ नहीं, मैं कैलकुलेट कर लूंगा. a⁻−3/2 और r इज 2 to the power 3/4. r इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है. अभी एक बात बताओ, व्हाट इज द जनरल टर्म? जनरल टर्म इज a r⁻n-1. सो व्हाट इज a? a is 2 to the power -3/2. व्हाट इज दिस? 2 to the power 3/4 into n-1. ठीक है. So this will be like 3/4 n minus 3/4 minus of 3/2. So what is like 3? 6. So 3/4 n minus 9/4. So 3/4 कॉमन ले लिया, n-3 ले लिया और नीचे में था 2. So this is हमारा आंसर, 2 to the power 3/4 n-3. दिस इज आर आंसर. ठीक है, कुछ नहीं, पावर्स में डील करना था अपने को, सिंपल है. अगर तुम देखोगे सो सी दिस 3/4 इज मल्टीप्लाइड बाय n-1. एंड ऐसा नहीं कि 3/4 n-1, ऐसा नहीं रहता. 3/4 इंटू n-1. बराबर. चलो अभी इसका देख लेते हैं हम, इसमें क्या लिख कर रखा है. इसमें क्या लिख कर रखा है? हेलो, या इसमें क्या लिख कर रखा है? सो सी, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ जीपी विद द थर्ड टर्म, ये तो हमारा हो गया. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 15. a1 plus a5, sorry, a3 is equals to 15. Okay, got you. a1 plus a3 is equals to 15 and the sum of the first three terms is 21. Sum of first three terms is 21. Okay, find the progression. हे भगवान, sum of first term and third term is 12 and middle term is like 6. So ये दोनों पॉसिबल है, तो इसमें ऑप्शन से ही सॉल्व कर दो ना, ये पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है. देखो 12 + 6 + 3 कितना होता है? 21. सी 3 + 6 + 12 कितना होता है? 21. उसके ऊपर से सी मिडल टर्म इज 6, क्योंकि देखो पहले और थर्ड टर्म का सम है 15 और बीच वाले टर्म अगर तीनों का मिलाएंगे तो 21 है, तो यानी कि ए भी राइट है और बी भी राइट है. ऐसे. See now Ishita's salary is 5,000 per month. ईशिता की सैलरी क्या है? 5,000 पर मंथ. ओके, ईशिता की सैलरी क्या है? 5,000 पर मंथ. ओके, ईशिता की सैलरी है 5,000 पर मंथ इन द फर्स्ट ईयर. शी हैज ज्वाइंड इन द स्केल ऑफ 5,500 टिल 10,000. सो 5,000 की सैलरी रहेगी, हर साल जो बढ़ेगी वो है 500 रुपए से बढ़ेगी. कब तक के बढ़ेगी? एन टिल जब तक के वो 10,000 नहीं हो जाती. ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल हर एक्सपेंसेस बी 64,800? यार देखो, यहाँ पर क्या बोला है? एक्सपेंसेस बोला है. अभी एक बात बताओ, यहाँ पर सैलरी की बात की. अगर मेरी सैलरी सपोज 1 लाख है या उससे ज्यादा है मान लो, ठीक है, तो 1 लाख की सैलरी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपए उड़ा रहा हूँ. बराबर है, मैं तो कुछ सेविंग्स भी करूंगा, क्या कुछ इन्वेस्ट करूंगा, कुछ यहाँ वहाँ देकर रखूंगा, कुछ खर्च करूंगा, ऐसा जरूरी नहीं ना, कुछ घर वालों को दूंगा.
तो इसका मतलब ये है कि सैलरी से तुम अपने एक्सपेंसेस नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। चलो 21 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ मनी केप्ट इन द बैंक अकाउंट इज 1500, ओके, इन 5 years एंड 2000 इन 10 years, ओके, ये भी सही है। एट सिंपल इंटरेस्ट फाइंड द सम। A money is kept, now sum of money kept in a bank account to 1500 rupees in 5 years. A sum of money kept in a bank amounts to 1500 in 5 years. ओके, सम एक मनी है, 5 साल बाद वो हो जाती है 1500 रुपए एंड 2000 हो जाती है जब वो 10 साल के लिए रहता है, ओके। फाइंड दी सम, ठीक है। अरे सिंपल इंटरेस्ट कैसा चलता है मैं बताता हूँ। प्रिंसिपल तुमने सपोज 1 लाख का रखा, ठीक है, उसपे तुमको रेट मिल रहा है 5%। तो हर साल जो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा ना, वो इसी प्रिंसिपल पर जो तुमने फर्स्ट टाइम देकर रखा था, सो इट इज लाइक अ फिक्स्ड अमाउंट, ये कभी चेंज नहीं होता, सिंपल इंटरेस्ट कभी चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब वी कैन कंसीडर इट सेफली कि एक अमाउंट है डी, उससे बढ़ रहा है। इनिशियल ए कुछ तो भी वैल्यू थी, ओके। A5 1500 है और A10 है 2000। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, A+4D इज इक्वल टू 1500 और A+9D इज इक्वल टू 2000, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 5D इज इक्वल टू 500, तो D इज इक्वल टू 100 रुपए। डी क्या होता है, 100 रुपए होता है, बराबर। इसका मतलब डी अगर 100 रुपए होता है मान लो, सो अगर डी 100 रुपए होता है तो इसका मतलब क्या है, A5 इज 1500 इज इक्वल्स टू A+4D। सो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 4 में 100 डालो तो ये हो गई 1100 रुपए, ठीक है। तो पहला जो हमारा था वो सम ऑफ मनी, फाइंड दिस सम। सम ऑफ मनी कितना रखा था, 1100 रुपए रखा था। ओ माय गॉड, ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, 1000 रुपए इन 5 years, अच्छा। सो A1 विल बी लाइक, ओके, सो जो फर्स्ट ईयर अमाउंट मिलेगा, ओ द एंटायर अजम्पशन इज रॉन्ग, आई विल टेल यू व्हाई। सम रखा था मैंने 1000, ओके। फर्स्ट ईयर वो हो जाएगा 1100, सेकेंड ईयर वो हो जाएगा 1200, 1300, 1400 एंड 1500। समझा, ये फिफ्थ ईयर में 1500 का, तो ये है ना A0 था और ये था A1। तो A1 इज लाइक A+D एक्चुअल में, और फिफ्थ ईयर में हो जाएगा वो A+5D, क्योंकि 5 बार इंटरेस्ट मिला, तो इसीलिए हमारा आंसर हो गया 1000। 22वां क्वेश्चन, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इन अ जीपी इज 13 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 91। सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी, ओके, ए, AR स्क्वायर इज इक्वल टू 13 मान लेते हैं, और इनका स्क्वायर ए स्क्वायर AR का होल स्क्वायर AR स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 91। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ओके। फाइंड कर लेते हैं, अभी उसमें क्या है, अभी हमारे पास कोई और ऑप्शन है क्या, नहीं ना। तो सम बोल के रखा है, A1+R+R² इज इक्वल टू 13, ओके। और यहाँ पर क्या बता कर रखा है, A² कॉमन निकाला, 1+R+R⁴ इज 91, ठीक है। अगर मैं ये A² है बराबर, अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ 13 का स्क्वायर अपॉन 1+R+R² का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 इज लाइक 13 × 13, ये क्या, 13 7 ज़ा 91, एक एक 13 गया, यहाँ पर 13 आया, यहाँ पर 7 आया, ठीक है। सो 13 टाइम्स 1+R² + R⁴ इज इक्वल्स टू 1+R+R² to the power square. So it is like A² + B² + C², 1R² R⁴ इसमें ना हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज सी इससे ना टाइम लगेगा। सपोज लाइक 12 कैनॉट बी द ऑप्शन,
because if the sum of the three numbers is 13, so 12 cannot be the answer. 1, 3 and 4 can be an answer. ठीक है. So now if the first number is 3, assume, so 13 में से 10 गए. Okay. 30 and it is a GP. Note that it is a GP. Okay. So hence so it is like अगर 3 है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. 3 प्लस 10 कैसा होगा? एटलीस्ट 1.5 रहेगा. तो 3 का 1.5 इज लाइक 4.5. 1.5 नहीं है, एक तो 1 रहेगा नहीं तो 2 रहेगा. सिंपल है. तो 3, 6 एंड 12 ये भी पॉसिबल नहीं है. 4 की जगह क्या हो सकता है? 2, 4 और 6 हो सकता है. बराबर है. तो ये भी नहीं. बट हाँ, अगर 1 लेता हूं मैं तो इंटू थ्री तो ये क्या हो गया? 13 हो गया. सम प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1. तो इन सबका सम आता है 91. यानी कि हमारा आंसर है ये. ठीक है. हमको क्या बोल के रखा है? स्मॉलेस्ट नंबर. बराबर है. तो ऑप्शन से हमारा ये आंसर आ रहा है. अगर तुम इसको सॉल्व करने जाओगे तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल बी इन इटसेल्फ अ टीडियस टास्क. इनटू 7 है ये. ठीक है. सो विच इज इटसेल्फ अ टीडियस टास्क. सो व्हाई टू डू दैट थिंग? ठीक है. व्हाई टू डू दैट थिंग व्हेन इट इज वेरी टीडियस. सो कुछ कुछ चीजें स्मार्टली भी करनी चाहिए. बट स्टिल दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड व्हाट आई विल डू इज आई विल मार्क दिस क्वेश्चन. I will mark this question for your reference so that next time when we are solving, it is like we have to remember that this question was a good question. Okay, this question was a good question. और यहाँ पर है ना एक ये भी बाद में कमेंट डालकर रखूंगा मैं कुछ कुछ. सो दिस वाज आल्सो अ नाइस क्वेश्चन. सॉरी दिस नहीं, दिस नॉट, बट दिस वन, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन. ओके. उसके अलावा मुझे कोई और अच्छा क्वेश्चन दिखा नहीं पहले के 22 क्वेश्चन में. अभी हम चलते हैं 23 को 23वें क्वेश्चन पे. ठीक है.